नमस्कार, मैं सुनील जामनिक। हम सभी जानते हैं कि आत्महत्या एक गुनाह है ना? हम इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर भी जीवन में एक ऐसा समय आता है कि हर एक व्यक्ति आत्महत्या के बारे में सोचता है। देखिए, हमको कुछ बातें ये समझनी है कि ईश्वर ने जीवन दिया है। ईश्वर जीवन का निर्माता है और हम उसकी निर्मिति है, ये बात हमको याद रखनी है। और ईश्वर ने जब पहला स्त्री और पुरुष बनाया था, तभी उसने प्लान किया था कि कौन सी पीढ़ी में, कौन सी जनरेशन में, कौन किस घर में किस रंग रूप से जन्म लेगा और वो समाज में कौन सी भूमिका या कौन सा रोल निभाएगा। ये जीवन परमेश्वर का प्लान है। और इसलिए आपका मेरा जीवन उसने जो तय किया था, उस जनरेशन में, उस पीढ़ी में हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इसीलिए आत्महत्या मतलब परमेश्वर ने दिए हुए वरदान का अपमान करना, खुद का खुदा बन जाना और परमेश्वर की खुदाई को या परमेश्वर के अधिकार को, उसका जो हमारे ऊपर एक जो अधिकार है, माल की हक है, उसको इनकार करना, मतलब आत्महत्या। जो जीवन उसने दिया वो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा परमेश्वर को बताना मतलब आत्महत्या। जीवन को नहीं समझना मतलब जीवन को अपनी प्रॉपर्टी समझना, जब चाहे तब हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, जब चाहे तब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, आत्महत्या मतलब इस प्रकार का गुनाह है, याद रखिए। और जीवन की किताब में जीवन के बारे में देखिए क्या लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। हमारी आयु के वर्ष 70 होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी, ये लाइन ध्यान से सुनिए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वो जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हमारे आयु का मतलब हमारे आयुष्य का घमंड कष्ट और शोक ही शोक है। जीवन दाता जीवन की किताब में कहता है कि जीवन कष्टमय और दुखमय है। हम परमेश्वर की निर्मित होने के नाते जीवन का नियम हमको स्वीकार करना है कि जीवन कष्टमय है। देखो दोस्तों, स्कूल कॉलेज के नियम हम मानकर वो स्कूल और कॉलेज अटेंड करते हैं। कर्मचारी कोई भी वो नियम मानकर वो करते हैं। मनमानी कहीं पर भी नहीं चलती। इसलिए जीवन में भी हमारी मनमानी नहीं चलेगी। मनमानी का मतलब होता है पाप, और आत्महत्या मतलब मनमानी हुई। इसलिए हमको जीवन के वरदान को परमेश्वर का आशीर्वाद करके स्वीकार करना है और समाज में सबके साथ घुल मिल के रहना है। झुंड में जब हम रहते हैं, सत्संग में या सहभागिता में जब हम रहते हैं, तो हमारे विचार जो है ना, वो फैलते हैं और हमारे मन में कोई भी प्रकार की बात रुकती नहीं, जो एक एक अलग सा परिणाम लेके आती है। इसलिए समाज में हमेशा एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहो, बातें करो, अपनी जीवन में कुछ कष्ट है वो अपने लोगों को बताओ। इससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। और इसीलिए खुले मन से हमको समाज में एक दूसरे पर भरोसा करके जीवन बिताना है। और जब कोई खुले मन से हमसे बात कर रहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सुने। हाँ, हमारे पास समय नहीं, लेकिन समझे, जानबूझकर उस व्यक्ति को हम स्वीकार करें, ताकि वो कोई भी गलत कदम ना उठा सके। दोस्तों, आत्महत्या करना जिसका प्रायश्चित भी नहीं हो सकता, ऐसा पाप है। आत्महत्या करने के बाद परमेश्वर हमको स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि तूने मनमानी की है, मैंने जब तुझे नहीं बुलाया तब तू खुद अपने आप तूने आने की हिम्मत की है, आने की जरूरत तूने की है, गुनाह तूने किया है। दोस्तों, आत्महत्या के बाद हम तकलीफों से छूटते नहीं, बल्कि हमारी आत्मा को भटकने के लिए मजबूर कर देते हैं। ये गुनाह कभी मत कीजिए। और आपके पीछे जो आपके लोग हैं, उनको उम्र भर की तकलीफ, उम्र भर की आंसू हम देकर जाते हैं। इसलिए आत्महत्या के बारे में कभी मत सोचिए। लड़ना है, जूझना है और जीवन का पूरा आनंद, जीवन की दौड़ पूरी करके एक नेचुरल या एक नैसर्गिक मृत्यु के द्वारा हमको इस संसार में से विदा लेना है, जाना है। परमेश्वर आप सबके जीवन को उसके छत्र छाया में सुरक्षित रखे, यही हमारी प्रार्थना आप लोगों के लिए है। धन्यवाद।